अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए बताएं कि पीपल्स पार्टी ने एक तीर से शेर समेत कई शिकार किए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। बोले, नून लीग दोस्तों को हार मानना सीखना चाहिए। अगर कोई इल्जामात लगा रहा है तो साबित भी करे। मरियम नवाज का बयान गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। उन्होंने मजीद कहा कि डस्का इलेक्शन का शोर मचाया, क्या यहाँ फायरिंग हुई, किसी को अगवा किया गया? कोई साबित नहीं कर सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई धांधली की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो भी इल्ज़ाम लगा दे आप लगा सकते हो, लेकिन कोई ये साबित नहीं कर सकते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई धांधली की। और अगर ये इल्ज़ाम कोई लगा रहा है तो उनको साबित करना चाहिए। मैं काफ़ी सुन रहा था कि डस्का टू, तो डस्का की तरह कहाँ था वो फायरिंग शायरिंग जो आप लोगों ने करवाए थे? डस्का की तरह था, कहाँ था वो किडनैप पोलिंग एजेंट? कहाँ है आपके गायब बैग? बड़ा अनफॉर्चुनेट और अफसोसनाक स्टेटमेंट्स हैं, गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट्स हैं। और अपना हार को कवर करने के लिए आप एक झूठा धांधली के इल्जाम लगाएंगे। हमारा मुस्लिम लीग के दोस्तों को हार मारने सीखना चाहिए। दे शुड लर्न हाउ टू ऑनरेबली एक्सेप्ट डिफीट when they are defeated. बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान का मरियम नवाज ने जवाब दे दिया। ट्वीट में कहा, शेर का शिकार करना आसान नहीं रहा। मुस्लिम लीग नवाज शिकस्त उस वक्त तस्लीम करेगी जब उसको हराया जाएगा। इलेक्शन में हार जीत होती रहती है। शिकस्त अगर अवाम के फैसले की वजह से होगी तो मुस्लिम लीग नवाज सर तस्लीम खम करेगी, जबकि बक्सा चोरी और धांधली से होने वाले हर फैसले का आखिर तक मुकाबला किया जाएगा। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि नून लीग को इलेक्शन चोरों से निपटना आ गया है। NA 249 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर दिया। मिफ्ता इस्माइल ने हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर को तहरीरी दरखास्त जमा करवा दी। दरखास्त में दोबारा गिनती, 15 पोलिंग स्टेशन की फॉरेंसिक ऑडिट और वोटर्स के अंगूठों के निशान की जांच पड़ताल करवाने का मुतालबा किया गया है। मुफाहमत के बेताज बादशाह आसिफ अली जरदारी का दाव चल गया। NA 249 में 3 ने शेर का शिकार कर लिया। ये सब कैसे हुआ, वो किरदार कौन है? तफसीलात जान लेते हैं जिले हैदर की रिपोर्ट में। दहशतगर्दों के दुश्मन फारूक आवान NA 249 में पीपल्स पार्टी की कामयाबी में कैसे अहम किरदार बने? साबिक SSP फारूक आवान ने 90 की दहाई में दहशतगर्दों का सफाया किया। गैंग वॉर्स के खात्मे पर सितारा इम्तियाज और हिलाले शुजात अपने सीने पर सजाया। NA 249 की ज़िमनी इंतखाब में आसिफ जरदारी ने कामयाबी का टास्क सौंपा। मिशन इम्पॉसिबल को फारूक आवान ने पॉसिबल बना दिया। जो हल्का 1990 से पीपल्स पार्टी के लिए सियासी नो गो एरिया रहा, फारूक आवान ने वो पीपल्स पार्टी को वापस दिलवा दिया। आवाम बिरादरी का इत्तेहाद, मजलिस वहदत मुस्लिमीन की हिमायत, पीर सखी खालिद सुल्तान हक बाहू के दस्ते शफ़क़त ने करिश्मा दिखाया। पीपल्स पार्टी का पैगाम गली गली पहुंचाया। इलेक्शन के रोज फारूक आवान हर पोलिंग स्टेशन में नजर आए। तीर पर मोहरें लगती गईं। 2018 के इंतखाबात में सिर्फ 7,000 से कुछ ज्यादा वोट लेने वाले कादिर मंदोखेल जीत गए। अब आवाम को इंतजार है कि फारूक आवान बल्दिया के अवाम से किए गए वादे पूरे कर पाते हैं कि नहीं, और आने वाले वक्त में उन्हें कौन सा अहम ओहदा दिया जा सकता है। जिले हैदर, GTV न्यूज़, कराची। छोटे मियाँ लंदन जाएंगे। जराए का कहना है कि असम्बली दस्तावेजात की तैयारी के बाद लंदन यात्रा से मुतालिक इदारों से रब्ता किया जाएगा। इजाज़त मिलने के बाद वो कुछ दिन के लिए अपना चेकअप करवाने के लिए जाएंगे और बड़े नवाज शरीफ से मुलाकात करके अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। मजीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जो है मियां शहबाज शरीफ जो है उनका एक फॉलोअप चेकअप भी होना था, जो कि बहुत अरसे से उनका पेंडिंग चला आ रहा था उनकी सजा की वजह से। और उसके साथ साथ जो है उन्होंने तमाम अपने जो करीबी जराए हैं उनका ये दावा है कि उन्होंने सफरी दस्तावेजात तैयार करने का उनको हिदायत जारी कर दी और मुतल्लिका इदारों के साथ रब्ता किया जाएगा ताकि उनको मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी जाए। और वो कुछ दिन यानी तकरीबन 7 से 8 दिन जो है
को लंदन में गुजारने का उनका इम्कान जाहिर किया जा रहा है। उनके करीबी ज़राए का ये दावा है कि मियाँ साहब जो हैं बड़े मियाँ साहब से भी मुलाकात करेंगे और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से भी अहम तबादला और अहम गुफ्तगू होगी। इस हवाले से जो सफरी दस्तावेजात हैं वो आइंदा 3 से 4 रोज में तैयार करके मुतलका इदारों के हवाले कर दी जाएंगी। और मियां शहबाज शरीफ का लंदन जाने का इम्कान, हमें अपडेट कर रहे थे ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी, आपका शुक्रिया। टिकट की तकसीम में गलत फैसले हो जाते हैं। वजीर आजम इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से खिताब, गलत फैसलों का एतराफ कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान के लिए बेहतरीन पैकेज देने पर असद उमर को खिराज तहसीन पेश किया। गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल को सयाहत से वाबस्ता करार दे दिया। कहा नैब 20 साल से है, ताकतवरों पर हाथ उनके दौर में डाला गया। जिस मुल्क में इंसाफ ना हो वो कभी अजीम मुल्क नहीं बन सकता। मेरे से बड़े बड़े गलत फैसले भी हो जाते हैं। मैं टिकट्स देने में भी, मैं जब देखता हूँ माजी में, तो मैं समझता हूँ मैंने बड़ी बड़ी गलतियाँ की पार्टी के टिकट्स देते हुए। कई जगह मैं अब सोचता हूँ कि अगर मुझे पहले मौका होता तो मैं इस तरह नहीं उसको वजीर बना देता, इसको ना करता। ये मैं सोचता रहता हूँ सारा वक्त। असद उमर आपको इस पैकेज की आज खराज तहसीन पेश करता हूँ। दुनिया के जो बड़े ऊंचे तरीन पहाड़ हैं 12, ये जो सबसे बड़ी पीक्स है, तकरीबन आधी तो इस इलाके में, गिलगित बल्तिस्तान। और यहाँ जो पोटेंशियल है टूरिज्म का, किसी को इस मुल्क में अंदाजा नहीं है। जब गिलगित बल्तिस्तान अपने आप को टूरिज्म के लिए तैयार करेगा, सही माने में डेवलपमेंट होगी, सारा फायदा सारे हमारे मुल्क को होगा। हमारी नैब 20 साल से चल रही है, क्या करप्शन कब हुई है पाकिस्तान में? सिर्फ अब नैब ने बड़े बड़े लोगों के ऊपर हाथ डाला है। ये सिर्फ हमारे दौर में, हमारे दौर से पहले कभी नैब ने बड़े लोगों को हाथ नहीं डाला। एक मुल्क कभी भी एक अजीम मुल्क नहीं बन सकता जिस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होता, कानून की बालादस्ती नहीं होती। ये बड़ा जरूरी है आपको इस चीज को समझना। मैं तो एक डेमोक्रेट हूँ, मैं तो कभी भी किसी डिक्टेटर की हिमायत नहीं कर सकता। वजीर आजम इमरान खान ने गवर्नर बलूचिस्तान को हटाने का फैसला कर लिया। दौरे कोयटा के दौरान अमानुल्लाह यासीन जई सारा दिन वजीर आजम के साथ रहे, लेकिन आखिर कैसा ऐसा क्या हुआ है कि पूरे 24 घंटे के बाद वजीर आजम ने गवर्नर बलूचिस्तान को खत लिखकर इस्तीफा तलब कर लिया। वजीर आजम इमरान खान का एक रोजा दौरा बलूचिस्तान। गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह यासीन जई को दौरे के 24 घंटे बाद ही रुखसत का परवाना थमा दिया गया। वजीर आजम ने खत के जरिए गवर्नर बलूचिस्तान को आगाह कर दिया। वजीर आजम की जानिब से गवर्नर को भिजवाए गए खत में कहा गया कि आपसे दरखास्त है कि मुस्ताफी हो जाएं। अपने खत में वजीर आजम ने कहा कि बलूचिस्तान में नया गवर्नर तैनात करना चाहता हूँ। जराए का कहना है कि गवर्नर बलूचिस्तान के लिए जहूर आगा और फैज काकड़ के नामों पर गौर शुरू कर दिया गया है, जबकि सईद मंदोखेल और नसीबुल्लाह बाजई के नाम भी जेर गौर हैं। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे। इजलास में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर मनसूबाबंदी असद उमर, वजीर खजाना शौकत तरीन और मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद ने शिरकत की। इजलास में सीपैक मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को महंगाई के सताए अवाम पर रहम आ गया। पेट्रोल की कीमत बरकरार रहेगी। हुकूमत ने अवाम को कीमतें बरकरार रखने की खुशखबरी सुना दी। वजारत खजाना के जारी एलामिया के मुताबिक पेट्रोल 108 रुपए 56 पैसे फी लीटर पर बरकरार रहेगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 110 रुपए 76 पैसे फी लीटर रहेगी। मिट्टी का तेल 80 रुपए फी लीटर पर फरोख्त होगा। ओगरा ने मई के लिए एलपीजी की कीमत में कमी कर दी। एलपीजी की फी किलो कीमत में 12.38 रुपए फी किलोग्राम कमी कर दी गई। एलपीजी का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 146 रुपए 19 पैसे सस्ता हो गया। ओगरा ने एलपीजी सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी की नई कीमतों का इत्तलाक मई 2021 के लिए होगा। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जियां अब नहीं चलेंगी। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर फौरी मुकदमे और हवालात में बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। हफ्ते और इतवार को मुकम्मल तौर पर कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी।
वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना की तीसरी लहर भी न रुक सकी। 24 घंटे के दौरान मजीद 427 अफराद में मुहलिक वबा की तशखीस हुई। हेल्थ केयर वर्कर्स भी कोरोना से महफूज नहीं, जबकि इस्लामाबाद के अस्पतालों में मरीजों के लिए 871 बेड्स मुख्तस किए गए हैं। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से वकार शौकत, जबकि इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है साकिब सैयद ने। सबसे पहले रुख करेंगे वकार शौकत की जाने। वकार, लाहौर की क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर में कोरोना वबा जो है वो एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करते जा रही है। जैसा कि महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 30 ज़ेर इलाज मरीज़ जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं और 24 घंटों के दौरान 1086 के करीब जो है वो मरीज़ भी रिपोर्ट हुए हैं, जिस पर जो है वो पंजाब हुकूमत के अहकामात पर अमल करते हुए ज़िली इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से सख्ती से जो है वो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ जो है वो निपटने का फ़ैसला किया है। आज जो है वो तकरीबन 25 से ज़ायद अफराद को जो है वो मास्क ना पहनने पर गिरफ़्तार किया। इसी तरह जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी 50 से ज़ायद उन अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो चलान टिकट काटे गए जिन्होंने मास्क नहीं पहना था, जबकि पुलिस ने 250 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए हैं SOPs की खिलाफ वर्जी पर। लाहौर में जो है वो सख्ती से जो है वो निपटने के हवाले से अहकामात CCP लाहौर की जानिब से जारी हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मसाजिद में मास्क ना पहनने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। इज्तिमाई मुकामात पर और पब्लिक प्लेस पर जो है वो जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना होगा उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि लॉकडाउन के हवाले से भी सख्त अहकामात हैं। इस तमाम जो है वो जो है अमल पर वैक्सीन का भी सिलसिला जारी है। 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को जो है वो 3 मई को इस वक्त कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जियों पर सख्त सजाएं दी जा रही हैं। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। साकिब, ये बताइए इस्लामाबाद में इस वक्त कोरोना की क्या सूरत हाल है और क्या SOPs पर अमल हो रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी कोरोना की जो तीसरी लहर है वो काफ़ी तेज़ी से फैलती जा रही है। जैसे कि 24 घंटों के दौरान 5000 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 427 में जो कोरोना के पॉजिटिव केसेस आए हैं। जैसे कि इस्लामाबाद में जो है तकरीबन 15 हॉस्पिटल में से 871 बेड्स हैं, जिसमें से 500 से ज़ायद में जो है कोरोना के पेशेंट मौजूद हैं। SOPs पे अमल दरामद भी किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब पाक फ़ौज के जवानान जो है वो मुख्तलिफ मराकज़ में SOPs पे अमल दरामद किए कर रहे हैं। जो SOPs पे अमल नहीं करेगा उस पर सख्ती से एक्शन भी लिया जाएगा, हवालात में बंद भी किए जाएंगे, यहाँ तक कि जो शॉप्स होंगे जो खिलाफ वर्जी करेंगे उसको सील किया जाएगा। इसके साथ साथ दूसरी जानिब देखा जाए तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उसमें भी कोरोना की जो वायरस है वो तेज़ी से फैलती जा रही है। मुल्क भर में अब तक 610 केसेस सामने आए हैं, जबकि पिछले हफ्ते 7 जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जियां अब नहीं चलेंगी। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर फौरी मुकदमे और हवालात में बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। लाहौर से वकार शौकत और इस्लामाबाद से साकिब सैयद हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया। पाकिस्तान में जनूबी अफ्रीकी और ब्राज़ीलियन कोरोना वायरस के नमूने मिले हैं। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पीचूहू ने तस्दीक कर दी। कहा, कोरोना SOPs का ख्याल रखें। गुज़िश्ता रोज़ आगा खान यूनिवर्सिटी में 13 नमूनों का जायजा लिया गया, जिनमें से 10 में वायरस की बरतानवी किस्म, जबकि 2 में जनूबी अफ्रीकी और 1 में ब्राज़ीली किस्म की तस्दीक हुई है। 13 जो है सैंपल्स की जीनोमिक स्टडी हुई है, ये आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में हुई है। इसमें 10 जो है UK वेरिएंट आए हैं और 2 अफ्रीका और ब्राज़ीलियन वेरिएंट आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये नौयत किस किस्म की नौयत और किस किस्म की दबाव पड़ सकता है हेल्थ की फैसिलिटीज़ पे, हमारे हॉस्पिटल्स पे। कोविड-19 की जो वायरस है उससे तो ये वैक्सीनेशन जो है उससे हमें तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है, लेकिन ये टीके साउथ अफ्रीकन और ब्राज़ीलियन वेरिएंट के ख़िलाफ़ कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते। कोरोना के दौरान सिंध हुकूमत का एक और बड़ा इकदाम सामने आ गया। दौरान मुलाजमत अगर कोई मुलाजिम कोरोना की वजह से इंतकाल कर जाता है तो सिंध हुकूमत की तरफ से वुरसा को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं मोहसिन मेहदी से। मोहसिन, ये बताइएगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए भी ये मुआवजा होगा?
जी हाँ, बिल्कुल। अगर जैसे आप सभी जानते हैं कि कोविड की जो तीसरी लहर है उसने पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है, तो इस हवाले से सिंध हुकूमत का एक बड़ा इक़दाम सामने आया है कि उनका ये कहना है कि सिंध हुकूमत का जो भी मुलाजिम सिंध हुकूमत का होगा या सरकारी नौकरी करता होगा, अगर उसे दौरान मुलाजमत कोविड का शिकार हुआ और उसका इंतकाल हुआ तो उसके जो वर्सा हैं उसके घर वालों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये भी उन्होंने बताया कि सिर्फ सरकारी मुलाजमीन वो हैं कि जो परमानेंट हैं और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट पर भी मुलाजिम काम कर रहे हैं सिंध हुकूमत में, सिंध सरकार में, तो उनके लिए भी ये तमाम तर चीज़ें रखी गई हैं। और ये फ़ैसला सिंध हुकूमत की जानिब से 27 तारीख को जो उनकी काबीना की मीटिंग थी उस दौरान ये एक बड़ा फ़ैसला सिंध हुकूमत की जानिब से किया गया है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा और अपील की है शहरियों से कि वो जो है कोविड SOPs की जो खिलाफ वर्जी है वो ना करें और जो सिंध में दफातर हैं उस पर भी लागू करें कि 20% अमला या बहुत ज़रूरी कोई अफसर या जो काम करने वाले लोग हैं उनको सिर्फ ऑफिस से मदऊ किया जाए। और साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कोविड इदारे हमें अपडेट कर रहे थे कराची से मोहसिन मेहदी, आपका बहुत शुक्रिया। रुक कर लेते हैं कोयटा का, जहां दूसरे रोज भी मुकम्मल लॉकडाउन रहा। ताजिरों की मुश्किलात को देखते हुए हुकूमत की जानिब से हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन किया गया। बुशरा कमर की रिपोर्ट देखिए। कोयटा में कोरोना की शरह बढ़ने पर हुकूमत की जानिब से हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन के दूसरे रोज तमाम कारोबारी मराकज बंद रहे। शहर सुनसान और सड़कों पर आमदोरफ्त मामूल से इंतहाई कम रही। हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन पर शहरी, यौमिया कमाने वाले और रिक्शा ड्राइवर मिले जुले तासुरात का इजहार करते रहे। कारोबार बिल्कुल है नहीं, 1 रुपया का नहीं कमा सकते, बच्चे मांगते हैं घर में, बिल्कुल कारोबार 1 दिन का होना चाहिए लॉकडाउन, 2 दिन का बहुत मसला है। महंगाई का काम करता हूँ, महंगाई का काम करता हूँ, महंगाई करने के बाद जब आता हूँ जिस दिन का काम करते उस दिन का काम करता हूँ। 2 रोजा लॉकडाउन के दौरान मेडिकल, ब्लड बैंक और अशिया खुर्दोनोश की दुकानें खुली रहीं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। अब पख्तूनख्वा में मोहलिक वबा बेकाबू हो गई। एक दिन में मजीद 856 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि फाल मरीजों की तादाद 12,165 हो गई। जबकि सूबाई हुकूमत ने हेल्थ इमरजेंसी में तोसी करके ईद उल फित्र के लिए नए SOPs भी जारी कर दिए। मजीद के तफसीलात है, जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस में इजाफा जारी है और मजीद 856 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुई है। सूबे में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 12,165 तक का पहुँच गई है। इसके अलावा गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 36 अमवात रिपोर्ट हुई है, जिसके साथ सूबे में कोरोना वायरस से मरने वालों की जो तादाद है वो 3,310 तक पहुँच गई है। दूसरी जानिब ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से सूबे भर में कार्रवाइयाँ जारी है और आज 22,000 से ज़्यादा कोरोना SOPs की ज़ाबिता खिलाफ की कार्रवाई अमल में लाई गई है और 1,000 से ज़्यादा जो कारोबारी यूनिट है वो सील करके 448 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर दी गई है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो हेल्थ इमरजेंसी है उसमें मज़ीद तोसी कर दी है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में 8 से 16 मई तक का जो बैनुल अज़लाई और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट है उस पर भी पाबंदी आयद होगी। जी, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की इमारत में आग लग गई। आग पर 1 घंटे बाद काबू पा लिया गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं खुर्रम हाशमी। जी खुर्रम। जी, आपको बता चलूं कि RDA के दूसरे फ्लोर पे ये आग लगी थी अफ्तार से कुछ देर कबल जो है, जिसके बाद जो है यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड रूम था, उसमें ये आतिशज़दगी हुई। फौरी तौर पे इसकी वजह मालूम नहीं हो सकी, लेकिन ये बता चलूं कि RDA के इस रिकॉर्ड रूम में इंतहाई अहम जो है दस्तावेज़ात मौजूद होते हैं, जिसमें रावलपिंडी की तमाम सरकारी ज़मीनें और प्राइवेट जो ज़मीनें हैं उसके डॉक्यूमेंट्स इसमें मौजूद होते हैं। इस हवाले से जो है RDA की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है और वो छानबीन कर रही है कि ये दस्तावेज़ात महफूज हैं या इसका कितना नुकसान हो चुका है। इस वक्त भी टीम जो है वो RDA के इस हेड ऑफिस में मौजूद है जो ये छानबीन कर रही है। आपको बताया चलूँ कि फायर ब्रिगेड की आतिशज़दगी के फौरन इत्तला के बाद फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी यहाँ पर मौके पर पहुंची और जिसने तकरीबन आधे घंटे के रेस्क्यू के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया था। लेकिन क्योंकि अफ्तार के फौरन बाद ये नहीं देखा जा सका कि ये दस्तावेज़ात किस नौइयत के थे और क्या नुकसान इसमें अब तक हो चुका है। तो अब ये टीम यहाँ पर मौजूद है। ये देखने में आ रहा है कि क्या कौन से दस्तावेज़ात हैं जो इसकी जो है इसकी आतिशज़दगी की नज़र हुए, जिसकी इंक्वायरी की जा रही है। लेकिन ये आपको बता चलूँ कि अहम दस्तावेज़ात रिकॉर्ड रूम के अंदर होते हैं, जिसके बायस जो पिंडी के तमाम जो सरकारी ज़मीनें और प्राइवेट ज़मीनों के जो दस्तावेज़ात हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, जिसके हवाले से RDA की टीम अब मुकम्मल इंक्वायरी कर रही है, जिनका कहना ये है कि वो इंक्वायरी और आग की जो वजह है वो मालूम करने की कोशिश कर रही है। जी।
एशिया हुकूमती नर्ख पर बेचेंगे और न ही कोरोना SOPs पर अमल कराएंगे। कराची में तारिक रोड पर वाक़े इम्तियाज सुपर स्टोर ने मुर्गी की कीमत के सरकारी नर्ख मानने से इनकार कर दिया। 438 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त जारी है, जबकि कोरोना SOPs की भी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रिजवान अहद से। रिजवान, ये बताइए क्या मामला है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? इम्तियाज सुपर स्टोर है, तारिक रोड की ब्रांच है, जो हुकूमत सिंध और कमिश्नर कराची के अहकामात जो है खुलेआम हवा में उड़ाए जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो खुर्दनोश अशिया पर रोजाना कमिश्नर कराची, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर जो असिस्टेंट कमिश्नर है कार्रवाइयां करते हैं, लेकिन सिर्फ छोटी दुकानों पर कार्रवाइयां होती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए इम्तियाज सुपर स्टोर में 438 रुपए किलो मुर्गी का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है, जबकि कमिश्नर कराची की जानिब से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें 214 रुपए किलो गोश्त के रेट है। दूसरी जानिब वहां पर कोई मास्क का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कोई फासले का एहतमाम नहीं किया जा रहा है। SOPs पर खुलेआम वहाँ SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन कोई इंतजामिया नाम की चीज जो है वो तारिक रोड के इम्तियाज सुपर स्टोर के एतराफ नहीं दिखाई दे रही है। एक जानिब तो कराची में मार्केटें बंद कराई जा रही हैं, पूरी मार्केटें बंद कराई गई हैं, लेकिन बड़े मार्ट जो है इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होते हुए। बहुत शुक्रिया रिजवान अहद हमें अपडेट करने के लिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV Network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए जी न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।